आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, बच्चों को छोटे भी काफी ज्यादा आई हैं। जब आगे जाओगे 5 बैरिकेडिंग है तो 3 बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ दिया है बच्चों ने। बहुत बुरा मार रहे हैं, ना लेडीज देख रहे हैं ना बुजुर्ग देख रहे हैं, किसी भी ना देख रहे सर, बहुत बुरा मार रहे हैं। एक महिला तो हमने खुद ने निकाली अपने हाथों से, इतनी बुरी दबा दी वो, कम से कम होंगे 50 के करीबन होंगे नीचे दब रहे। तो मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ आपको। हमारा होटल वगैरह हम लोग जा रहे हैं ना, रेलवे स्टेशन मार क्यों रहे? तो जा रहे ना, मार क्यों रहे? हमारे मार लो, देखो देख सकते हो कैसे डंडे घुमा रहे हैं। मैं नहीं डरता भाई इन लोगों से, मार लो, तुम मार ही सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। देखे ना मेरे पे भी डंडे इन्होंने बरसा है, कुछ नहीं कर सकते भाई, हम लोग टेररिस्ट है ना। मैं खुद नागपुर से यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आया था, अभी होटल की तरफ वापस जा रहा था। जैसे कि इनकी हरकतें पुलिस वालों की, ये लोग डंडे घुमा सकते हैं। 3-4 ने अभी डंडे घुमाए, देख सकते हो, मेरे देखे होंगे अभी तक कैमरे में आपने। शेम ऑन यू दिल्ली पुलिस, आ जाओ अभी मार लो फिर से, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक बहुत ही बेशरम मंत्री का इस्तीफा कैसे लिया जाए? बेईमान मंत्री का इस्तीफा प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करके लिया जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ही वो अधिकार होते हैं और वो मंत्री पद से हटाने का फैसला ले सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री भी नालायक हो तो क्या करे? लगता है आप भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो। तो जैसे कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में कहा था शस्त्र उठाओ, वैसे ही आप लोग भी शस्त्र उठाओ और गुद्दी लाल कर दो ऐसे बेईमान मंत्री की। देखो भाई एआई क्या बोल रहा है, शेयर कर दो अब इस वीडियो को। मेरा दोस्त कुछ कहना चाहता भाई, बोलना। हाँ भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारे देशवासियों को मुस्लिमों से बहुत ज्यादा खतरा है, और आपको दिखाता हूँ कहाँ खतरा है। ये देखिए इतना ज्यादा खतरा है, देखो बीजेपी के हिसाब से। बिल्कुल, कितना खतरा है भाई? भाई इतना ज्यादा खतरा है, बस इतना ही खतरा है कि तुम्हें चैन से सोने मिल जाएगा बस। तो दोस्त फेक चीजों पे विश्वास मत करो, रियलिटी आके जानो। सीएम विजय थालापति भाई दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं और भाई उनके पहुंचने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि जो स्टूडेंट अपने हक के लिए वहां पर लड़ रहे थे पिछले 20 से 25 दिनों से, वो स्टूडेंट भूखे थे वहां पर, भाई उनको अब अपना हक मिलेगा। क्योंकि भाई अभी के टाइम पे जो विजय थालापति हैं वो भाई ऐसे एक्शन ले रहे हैं कि भाई जैसे फिल्मों में हीरो लेता था। क्योंकि भाई कैसी भी चीज हो, अगर वो बच्चों के हक में है और बच्चों को उनसे कुछ फायदा हो रही है, उनके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, तो भाई विजय थालापति 110% भाई उन बच्चों का साथ देते हैं। तो भाई विजय थालापति के वहाँ पर पहुँचने के बाद भाई इतना ज्यादा क्राउड हो गया है वहाँ पर, भाई लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि भाई उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। तो भाई आपको क्या लगता है, क्या विजय थालापति के वहाँ पहुँचने के बाद उन बच्चों को अपना हक मिलेगा जो भाई 20 से 25 दिनों से अपने हक के लिए लड़ रहे थे? कमेंट करके बताओ, और हाँ फॉलो भी कर लेना ताकि विजय थालापति की लेटेस्ट न्यूज मैं सबसे पहले आप तक पहुँचा सकूँ। उद्योग भवन ये 4 स्टेशन में डोर ओपन नहीं होंगे। जिन यात्रियों को लाइन चेंज करना है वो कश्मीरी गेट से ही लाइन चेंज कर लेंगे। सभी यात्री ध्यान दें, राजीव चौक, पटेल चौक, CTST, उद्योग भवन, ये 4 स्टेशन में डोर ओपन नहीं होंगे। बोल भाई बोल, स्कैम हो गया भैया अफरोज के साथ, इसका पेपर लेकर इन्होंने स्टेशन ही बंद कर दिया भाई, मेट्रो में इन्होंने तो भाई। पर भाई हम नहीं जाके रहेंगे, क्यों भाई? है ना भाई, है ना भाई, चले जाएंगे भाई, जाएंगे भाई, हम भाई बाइक लेके इसलिए नहीं आए क्योंकि भाई हमने सोचा भाई वहाँ से बाइक उठा लेंगे ना भाई इनकी भाई इतनी बच चुकी है ना भाई, इतनी बच चुकी है लोगों से, मेट्रो स्टेशन ही बंद कर दिया भाई इन्होंने, है भाई। वो तलवार मारो सोच रही है तिरंगा, आप इससे सोच रहे हैं, ये देखिए ये हाथ में लेकर जाइए, इनको पहचानिए, ये तिरंगा का अपमान नहीं है तो क्या है? ये देखिए इसको फेंक दिए ये उठा करके, और ये है जो इनसे अभी हाथ पोंछ रहे थे, मुंह पोंछ रहे थे, और अभी तिरंगा को उठा करके फेंक दिए पुलिस वाले। इनके लिए देखिए ये क्या ये है, तिरंगा को उठा करके फेंक दिए। अभी हम इनका चेहरा दिखाएंगे, कौन है जो इस तरह से क्या आंदोलन दबाने के क्रम में इस तरह से तिरंगे का अपमान किया जाएगा। भाई जितने भी लोग जंतर मंतर आ रहे हैं ना, उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, आसपास के जितने भी मेट्रो स्टेशन है भाई बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पे नेट नहीं चल रहा भाई किसी का भी, सर्वर नहीं आ रहे, कॉल नहीं कर सकते, नेट नहीं चल रहा किसी का भी। और भाई एक बंदे का सर भी फोड़ दिया लाठीचार्ज करके पुलिस वालों ने, वो वीडियो आपको पिछली वीडियो में दिख जाएगी। तो भाई इन सब चीजों का ध्यान रखना, पर आना जरूर है भाई, ये चीजें ये लोग करेंगे
और पर आना जरूर है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि अभी तक प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट वर्सेस गवर्नमेंट चल रहा था, वो भी पेपर लीक के लिए। लेकिन अब इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है पंजाब के किसानों की, और पंजाब के किसान हजारों की मात्रा में अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए हैं सीधा दिल्ली के जंतर मंतर में और ज्वाइन कर लिया है कॉकरोच जनता पार्टी को। और कॉकरोच जनता पार्टी ने भी खुले दिल से हाथ जोड़कर उनका वेलकम किया है और उनको अपने प्रोटेस्ट में शामिल किया है। और इतिहास गवाह है कि जब कभी पंजाब का किसान किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, उसका प्रोटेस्ट बड़े लेवल पर तय होना तय है। क्योंकि पिछली बार भी जब हुआ था तो पंजाब 1.5 साल तक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए थे। और मजे की बात तो ये है कि अभी तक एक जेंजी ही लड़ रहे थे अपने हक के लिए, लेकिन अब उसको उसके चाचा ताऊ ने भी ज्वाइन कर लिया है। अब देखते हैं कि कितने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होता है और धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते हैं या नहीं। ये क्या तुम्हारे पुलिस वाले का बिहेवियर? ये क्या तरीका है? ये क्या है उसकी? हैप्पी दिवाली मोदी जी। ये जो दिवाली खेली है ना आज अपने स्टूडेंट्स के साथ, बम मार के, आंसू गैस के गोले छोड़ के, डंडे मार के, हैप्पी दिवाली मोदी जी। डंडे क्या मार रहे हो यार? गोली मारो, खत्म करो। वैसे भी तो मर ही रहे ना हम स्टूडेंट्स। गोली मारो, खत्म करो मोदी जी। भाई लोगों आंसू गैस छोड़ दिए, अभी समझ में नहीं आ रहा कि पहली बहुत ही पालो बढ़िया हम लोग यहाँ को। अब देखो फिर भी आंसू गैस का घोड़ा लागने के बाद में भी आप घड़े को जाऊंगा, और अभी है ना दोबारा जहाँ थोड़ा सा जलन को जा रहा हम तो। एक और गोदी मीडिया को डिटेन कर लिया गया है। आप देख रहे हैं एक एक करके सारे गोदी मीडिया को डिटेन करके ले जाया जा रहा है ताकि ये प्रोटेस्ट खराब ना हो। तो देखिए उसने मेरा फोन फेंक दिया था, इतना ज्यादा जलन हो गया उसे, उसने मेरा फोन फेंक दिया। हाँ मेरा फोन टूटा नहीं, बहुत अच्छी किस्मत थी मेरी कि मेरा फोन नहीं टूटा। उसने मेरे फोन में मारा। आईफोन है भाई, महंगा फोन है थोड़ा, उसने इतना जोर से मारा इसमें। हाँ आप कुछ कहना चाहते हो भाई? तेरा फोन नहीं तेरे मुंह पे चढ़ा पड़ना चाहिए भाई। आप अगर चाहे तो अभी मार सकते हैं मेरे भैया 1 लाख। नहीं आप मार लीजिए भाई मैं कह रहा हूँ आप मार लीजिए मुझे। दिल्ली पुलिस की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो भी प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उसी टाइम एग्जैक्ट टाइम उसे डिटेन किया जा रहा है ताकि प्रोटेस्ट खराब ना हो। तो इन कॉकरोचों के आगे, सोनम वांगचुक के संघर्ष के आगे तानाशाही सरकार को झुकना पड़ गया। ये शांतिपूर्ण संसद मार्च को आगे बढ़ता देख सरकार के पसीने छूटे तो सरकार ने आखिरकार हार मानी, और अभी पहली जीत का संकेत मिला है कि सरकार ने बातचीत करना शुरू की है। पर ये पहली जीत है, जीत की तरफ पहला कदम है। मुझे लगता है जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे और इस देश के अंदर एक जवाबदेही वाली सरकार ना बने, तब तक हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिलहाल इस पहली जीत के लिए सभी नौजवानों को, सोनम वांगचुक जी के संघर्ष को बहुत बहुत सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाया जाए। हाँ, और अगली शर्त है कि सोनम वांगचुक जी को शिक्षा मंत्री बनाया जाए। आज के दिन अगर मोदी सपोर्टर कोई आ जाए तो यहाँ पे इतना धोया जाएगा कि मोदी के देश को पता लग रहा है कि आप बैठे हो। सर की कीमत इस देश में, सर की लोकतंत्र है। आपके सर गिने जा रहे हैं, पूरी दुनिया काउंट करिए कितने लोग निकले। बैठे रहो, जहां जगह मिल रही है बैठे रहो। आज आप कहाँ नहीं हो, कौन सा ऐसा दफ्तर है जहाँ नहीं हो। भावनात्मक मत हो, पूरे आंदोलन की हवा निकल जाएगी अगर आपने आपसे एक हिंसा होगी। आप एक जगह डंडा मारते हुए, लड़ते हुए दिख गए, उसी को वीडियो बना के देश का मीडिया कहेगा ये जैन जी नहीं, ये तो गुंडे। देखो इंडिविजुअल लड़ाई नहीं लड़ सकता मैं, किसी को लाठी मार दिया उसके लिए मैं एप्लीकेशन करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा, लेकिन आज क्या लड़ूं? लाठी लगे लोगों की लड़ाई या उनकी लड़ाई? बेटे वो फिर गोला छोड़ देंगे, नीचे बैठ जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ तुम लोगों को, मैं उनको फिर देख लो, फिर भागना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे बैठ जाओ। तुम लोग सामने बैठ जाओ, फिर कहोगे देखो ये है समस्या। ये नीचे बैठो, बैठ जाओ। नीचे बैठ जाओ, कोई अगर नीचे नहीं बैठेगा मैं सुनवा लिया उसकी।
ये फालतू में तुम लोग इनको मौका दे रहे हो। नीचे बैठो तुम लोग, डंडा उठा वहीं पे जाओ। बेटे ऐसा उनको मौका दो, आप उठे, वो गोला चलाएंगे, आपसे समझेगा नहीं, आप भागोगे, किसी को चोट देगी, बहने हमारे बीच में बहन जाओ, आज हिम्मत दिखाओ। कोई नौजवान नहीं है तुम्हें, देश के जेएनजी को भर जाके सोचना है, 5 लोग एक घंटे में हो गए, माँ बाप किससे दे सजा चैन से बैठो, हक मांगने आया, दिल्ली है, ये घर नहीं है हमारा, हमारी ग्राम पंचायत नहीं कि किसी को कह देंगे मत मारो। ये पुलिस है, ये अपना काम करिए, लाठी नहीं गोली भी चलाए, सामना करेंगे। तुम देखो किसे कहते हैं युवा। अपनी जगह में छोड़ना, एक लाठी लगने दूंगा, लाठी अगर चला दी किसने तो आमना सामना होगा, पहले मेरा उनसे, लेकिन अपनी जगह में बैठे रहो, सकून से बैठो, हिलने मत देना। अगर तुम वास्तविकता में तुम्हारे अंदर करते उनको बिठा दीजिए, हटो बीच से, आपसे वैसे मैं पहली बार लाओ डंडा लाना, एक बार मैंने एक डंडा जरा, एक डंडा देना जरा। आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जो अभी भी घर पे बैठे हैं? मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पे नहीं पहुँचे किसी चीज से डरते हैं, अगर तुम डरपोक नहीं हो तो यहाँ पे आओ, अगर डरपोक हो तो घर पे ही बैठे रहो। मैं उनको बोलूंगी घर से बाहर निकलो, अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा। मैं सबको सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ कि एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखो। जो घर पे बैठे हैं वो बेटर है, जिनको आना है वो आए। हाई अलर्ट भाई, इंटरनेट बंद होने के आदेश दे दिए पूरे भारत में, क्योंकि भाई जितनी भीड़ जंतर मंतर पर खट्टी हो रही थी, डबल ट्रिपल खट्टियों का भाई वहाँ ससंद की तरफ चल पड़ी। आज भाई ओड़ा पक्का हंगामा होगा और इंटरनेट बंद होगा। जिन भाई ने अपने इंटरनेट के काम करने हैं आज जो कर लियो भाई, और भाई भर का गाड़ी लाग रही है जान, ओड़ा 4 चपेरा जाम लाग लिया भाई। और जिन भाई है ना अगली वीडियो देखनी है जल्दी फॉलो कर लियो और शेयर कर दो भाई दबाकर, ताकि सारे भाई है ना बेरा लाग सका। क्या दलाली खा रहे हो तुम? बस राजनीति करनी आती है तुमसे। और सुन लो मोदी, कान खोल के, ये रैली थी, है और रहेगी। यहाँ से हम संसद की तरफ जाएंगे, किसी के अंदर दम हो तो रोक ले, और महात्मा गांधी के पग चिन्हों पे चलते हुए जाएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे। अंदर कर लो, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर कर लो, अंदर कर लो मैडम। सर एक काम, मेरी शक्ल देख लो सर, बहुत ज्यादा देशभक्ति भरी हुई है, गोली मारना सीधे, डंडियों से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। अंदर जाओ रे। मेरा बेटा भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, और मेरा हस्बैंड दिल्ली पुलिस में, वो भी यहाँ है। ये मैं आपको बता दूं, हम तीनों आए हैं और तीनों की लड़ाई, वो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो हमें रोकेंगे। पत्नी जा रही है, पति रोक रहा है, ये एक मिसाल बनेगी अब। और मैं तो कह रही हूँ भगवान करे उनकी ड्यूटी यहीं आ जाए कि मैं आगे जाऊँ और वो मुझे रोके, तब पता चलेगा एक बेटे की माँ का जज्बा क्या होता है। ये कांटा भी लगता है तो बड़ा दर्द होता है। माँ ये सोचती है मेरा बच्चा कभी बीमार नहीं होना चाहिए, हम बीमार हो जाए। लेकिन आज जब बच्चे मर रहे हैं ना, सुसाइड कर रहे हैं, उनकी माँ से पूछ के देखो, अब आगे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरा ये नए दौर के बच्चे हैं, इनके हाथ में रोजगार कम, डिग्री ज्यादा है और सिस्टम समझता है कीड़े हैं। हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे, उठो और इस क्रांति का हिस्सा बनो। याद रखना, जब तक हक नहीं मिलता तब तक विश्राम नहीं। ये देखिए भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं एकदम मेरे बिल्कुल करीब, और बराबर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और इस सारी भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है। देखो मेट्रो का गेट नहीं खोला अभी राजीव चौक पे हम, ठीक है, मेट्रो का गेट नहीं खोला है यहाँ पे। ये देखो, एक सेकेंड,
एक रिक्वेस्ट रहेगा, अपने को शांति से प्रोटेस्ट करना है। लेकिन अगर ये चमचे पुलिस वाले, पहले बता दूं, अगर ये वायलेंस पे उतरेंगे, हम दोनों को मेंशन कर, ठीक है ना, पुलिस वाले भी है और उनके गुंडे भी हैं, मैं दोनों को मेंशन करना चाह रही है। देश अब वो चीज है, अगर वो अपने को एक हाथ से थप्पड़ मार रहे ना, उस हाथ को उखाड़ के फेंक कर जमीन में गाड़ दो। अगर वो कल वायलेंस पे आएंगे तो मैं सच कह रही हूँ, सबके सब लाठी लेके पिछवाड़े में डालना, ये वही डिजर्व करते हैं। और हाँ, और तुम्हारे एक मिनट इनको जवाब दे दूं मैं, आपके शांतिपूर्वक आप पे लाठी चला जाएगा, क्या बोलूं भैया, एक क्यों मान लो, क्या बोलूं? पुलिस वाले का क्या गलती है? वो तो मैंने पहले ही बोला वो उनकी गलती नहीं है, वो बस फॉलो कर रहे हैं, मैंने वही बोला है। लेकिन अगर हम भी रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे, मैं भी तो वही कर रही हूं। और हाँ, अगर एक मिनट सुनो, हमें फर्क नहीं, अब यार इतना अच्छा मत बनो यार, अच्छा बनते बनते 8 साल हो गए, 2026 चल रहा है ना, अच्छा बनोगे तो पहले जाओगे। और हाँ, एक गोदी मीडिया के लिए था कुछ मेरा, मैंने यहाँ देखा, मैंने पूरा अच्छा एक्सप्लोर किया है। गोदी मीडिया इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि उनको मेलोडी के एडवर्टाइजमेंट से फुर्सत नहीं है, उनको फुर्सत नहीं है। एक मिनट, मेरा एक और सवाल है, अगर सुनो, तुम्हारी देश की जनता, अगर मान लो कोई पीएम है, अगर पूरे देश में तुम भ्रमण कर रहे हो, तुम पूरे देश को खुश कर रहे हो, दूसरे देश में, ठीक है, अगर तुम्हारे देश के युवा तुमसे खुश नहीं है, इसका मतलब तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कि तुम्हें पहले हमें खुश करना चाहिए। उनको युवा से नहीं, शक्ति से प्यार है। क्योंकि मोदी जी हम आपको उस पद पे बैठाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, आपको ट्रम्प जी आके नहीं बनाएंगे, ठीक है? आपको पता कितना इज्जत करते हैं वो, आपकी बिल्कुल नहीं करते इज्जत। और पहली बात, एज हो गई है आपकी, मेरे को पता है बीमारी हो सकता है, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, इतना दूर है हम लोग, लेकिन आपको सुनना चाहिए। आप दिल्ली में ही बैठे हैं, आपको सब पता चल रहा है, मुझे पता है। आप सारे मुद्दों को भटका रहे हो। यहाँ पे भरत तिवारी मर गया, आप उस चीज को दबा दिए, चंदा चोरी हुआ है, वो चीज दबके रह गया है, रेप हुआ है, वो चीज दबके रह गया है। क्यों जानबूझ के वो इग्नोर करें हमारी बातों को, ताकि हम इसी में लगे रहें साले, हम इस पे कोई एक्शन न लें। वो ठूसते रहे, खाने में ठूसने बहुत डिफरेंस है भैया, वो ठूसते रहे। शर्म करो। और मैं एक ही बात बोलूंगी, यहाँ पे मुझे कोई भी सिंगल नेता नहीं लगता कि देश को संभाल पाएगा, किसी के हुब्बे में दम नहीं है। और दूसरी बात, हम अगर पढ़ लिख के नौकरी ले रहे, तुम्हारा भी कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि तुम्हारी नॉलेज भी देखनी चाहिए हमें, और तुम्हें ये भी देखनी चाहिए कि तुम देश को संभालने के लायक भी हो या नहीं। अगर तुम नहीं हो तो बाथरूम में जाके सिर्फ वही रहो, और इसके आगे आप कुछ डिजर्व नहीं करते हो, बस हो गया। और इतना एनर्जी नहीं है हमारे पास आपके लिए हम एनर्जी वेस्ट करें, आपके लिए एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं जितने भी नेता हो, हम स्टूडेंट के लिए आए हैं। ये है, इन्होंने मुझे बोला, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया सर प्लीज ये खुलवा दो, इनकी हंसी देखो अच्छे से, प्लीज इनकी हंसी देखो। इन्होंने मुझे ये बोला, मैंने बोला सर अगर आपको मारना है तो मार लो। इन्होंने बोला कि अंदर आ बताता हूँ। लाइक यू कैन सी, अगर इस तरह के लोग रहेंगे तुम्हारे भविष्य तो सुधरने से है बेटा। दोस्तों, ये राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से स्टूडेंटों के रास्ते अंदर से ब्लॉक कर दिए गए हैं, रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, एग्जिट मना कर रहे हैं। ये जो स्टूडेंट है सब कूद के निकल कर आ रहे हैं। मतलब ये लोग डरते हैं, किस बात से डरते हैं कि ये स्टूडेंट जंतर मंतर ना पहुंच जाए। अगर इसी चीज का डर है तो स्टूडेंटों की व्यवस्था ठीक कर दो। ये स्टूडेंट सब फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट है, देखो कैसे अपने घरों से कितनी दूर से आ रहे हैं, उसके बाद तुम इनका रास्ता बंद करे दे रहे हो। अब जाकर के मुझे लग रहा है कि हम जैसे क्रिएटर्स का वीडियो बनाना सफल हुआ। बेगूसराय में वीआईपी मूवमेंट होना था सीएम साहब का, जिसके कारण आम पब्लिक को बैरियर किया जाता है। उसी बैरियर में एक एम्बुलेंस भी फंस जाता है। पब्लिक ने डिमांड किया कि हम लोग तो रुक जाएंगे, लेकिन इस एम्बुलेंस को जाने दीजिए। अरे
लेकिन IPS तक ने हाथ जोड़ लिया कि नहीं भैया ये हमारे औकात से तो बाहर है। लेकिन पब्लिक ने अपना हक समझा कि पहले हम फिर सरकार, खुद से बैरियर हटाते हैं, एम्बुलेंस को रास्ता दिखाते हैं कि आप जाइए, जो होगा हम देख लेंगे। और एट लास्ट पुलिस ने भी इस चीज में सहयोग किया। इस इंसिडेंट्स को देखने के बाद मेरे दिल को जो सुकून मिला है भैया, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बेगूसराय ने तो आवाज उठाया, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हर जिले से ये आवाज उठेगी, क्योंकि VIP कल्चर से कितने लोग परेशान हैं ये हम सबको पता है। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पीछे जाओ। चलो 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 चलो। स्टूडेंटों पे हाथ उठाएगी, स्टूडेंट के लाठी चार्ज करेगी, सिर्फ अपने हक के लिए। देख रहे हो पूरी तैयारियां चल रही हैं और यहाँ जंतर मंतर लाइव हो रही है और आप देखोगे यहाँ पे पूरी तैयारियां चल रही हैं। सब कुछ देख सकते हैं कि जनता अपना उफान से आ गई है, छलांग लगाकर कूद कर भाग रही है। राजीव चौक से जो जनता निकल चुकी है ताबड़तोड़ के साथ, और पुलिस प्रशासन की नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं इन लोगों ने जो है कि छलांग लगा कर बाहर निकले हैं। ये लोग दरवाजा बंद कर दिया गया है। जनता पार्टी वाले निकल चुके हैं अपनी रफ्तार के साथ जंतर मंतर पे। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, चाहे यहाँ तक नरेंद्र मोदी की नहीं आता, किसी की माई की लाल में औकात नहीं है कि इन लोगों को रोक दे। देख सकते हैं कि राजीव चौक में सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, उधर से बैरियर लगा दिया गया है और लोग जो है कि छलांग लगाकर बाहर से कूद कर आ रहे हैं। पुलिस करके जंतर मंतर पे पहुंचना है। इन लोगों ने जो है कि स्टूडेंट की पावर दिखा दी है। क्या होती है स्टूडेंट की पावर? भाई 4-5 कॉकरोच हैं खाली आज यार, क्या है ये? भाई दूर रहो, इनसे करंट लग रहा है यहाँ पे। आज एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अपने हक के लिए लड़ना गलत है? आज जब हजारों स्टूडेंट्स अपनी मांग को लेकर के सड़क पर उतरे तो उनकी बात सुननी चाहिए, ना कि उनके ऊपर लाठी चार्ज करके उनकी बात को दबा देनी चाहिए। आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किसी स्टूडेंट्स का सर फटा है, किसी स्टूडेंट का पैर टूट चुका है, कुछ लोगों के तुम वीडियोस देख सकते हो जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं आपके सामने हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है? एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ वोट नहीं होती है, बल्कि अपनी बातों को कानूनी और शांतिपूर्वक रखने का अधिकार भी होता है। यह वीडियो किसी पार्टी या विचारधारा के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, यह सिर्फ एक सवाल है, क्या हम अपने देश में बिना डरे अपने हक के लिए लड़ सकते हैं? जय हिंद। भाई नीचे उतरो या सारे गाड़ी में चढ़ेंगे। जो बिना वर्दी के आदमी थे उनमें आधे RSS के, आधे क्या और के, वे ठाके ले गए। ईबा के ठाके दिखाओ ने, प्रयास तो यह सरकार करेगी, पर ई बीच में इतनी हिम्मत ना है। ई बालिया हरियाणा यूपी आड़े का किसान अरीब की कह रहे डंडा दे के इस्तीफा लेंगे। ईब तो इधर आराम थे क्योंकि इस्तीफा दे दे राजी रजा में, पर ईब की कह इसका डंडा देना पड़ेगा 20 तारीख ने। अरे ने बेरा पाट जाएगी, इस्तीफा क्यों करो यार? मोदी ईब की कह धर्मेंद्र प्रधान नहीं, पूरी कैबिनेट का इस्तीफा नहीं ले लिया, देख लिया सारे देश का युवा आ रहा है।
अभी तक तो जंतर मंतर में सिर्फ स्टूडेंट से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब हरियाणा और पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के किसान भी इस आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं। और इतिहास गवाह है, कोई भी आंदोलन हो या किसी की भी सरकार हो, इन्हें अच्छे से पता है कि ऐसे सरकारों को घुटनों में कैसे लाया जाता है। और जब से सोनम वांगचुक जी को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है, जिन्होंने 20 दिनों से एक दाना भी नहीं खाया, तब से पूरे देश में काफी आक्रोश दिख रहा है और छात्रों ने तो नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। तो अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना सही है तो कमेंट में रिजाइन मोदी लिखे और वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो सरकार तक पहुंच जाए। जय हिंद। गाइस देख सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया हो, जैसे उधर पाकिस्तान है और ये इंडिया हो, ऐसा लग रहा है हमको। जंतर मंतर पे हाल देख सकते हो, ये सीपी नहीं लग रहा, ये लग रहा है जंतर मंतर, सीपी नहीं लग रहा इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर बना दिया पूरा ये मोदी कुत्ते के पिल्ले ने। और ये अमित शाह RSS का जो कुत्ता है टकला, उसने इसका बेटा जिसको बल्ला ने पकड़ना आता और वो दल्ला बना हुआ है BCCI का प्रेसिडेंट, वो चूचे शक्ल वाला। बाकी देख सकते हो गाइस, ये बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना और इंडिया बांग्लादेश का। और ये देख सकते हो पूरा यहाँ पे ये है, देख सकते हो। बाकी वहाँ से एंट्री हो रही है, वहाँ से जा सकते हो, देखो एंट्री हो रही है वहाँ से। बाकी आप लोगों को वहीं रोक दिया पीछे, बाकी देख सकते हो। नारी शक्ति जिंदाबाद। बैठ जाइए, आगे जाकर बैठ जाइए। सारे लोग आगे जाकर बैठ जाइए, आप लोग थोड़ा पीछे आ जाइए, बैठ जाइए बैठ जाइए।